आज की वीडियो में मैं अपने देखने वाले तमाम बहन भाइयों और दोस्तों को रिज्क और दौलत के हवाले से बेहद खास अमल देने जा रहा हूँ। बस आपने एक मुट्ठी नमक लेना है और सूरह कौसर के इस अमल को कर लेना है। छोटा सा अमल है, इस अमल को करने में महज आपके 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन बेहद ताकतवर है। इस अमल को कर लेने के अगले ही दिन आपको इस अमल के करिश्मात और मौजात नजर आने लगेंगे। पैसा और दौलत बोरियां भर भर कर आपके घर आने लगेंगे और आपके घर से हर किस्म की बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। बस आपने बताए गए तरीके से एक बार इस अमल को कर लेना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपने ये तो सुन ही रखा होगा कि पैसा इंसान को अमीर बना देता है, लेकिन आज के दौर में पैसा इंसान को इंसान से जानवर बना देता है। आज के इंसान को पैसा कमाने की जल्दी और पैसे के प्यार ने जानवर बना दिया है। वो अपने सके रिश्तों की अहमियत तक भूल चुका है। रिश्तेदारों की बात तो छोड़ें, आज का इंसान अपने सके बहन भाइयों को भी पैसे की ऐनक से देखता है। अमीर बहन भाइयों के साथ और सलूक किया जाता है, जबकि गरीब बहन भाइयों के साथ और सलूक होता है। और ये पैसा ही है जिसने आज के इंसान को खुदा और दीन से दूर कर दिया है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को हमेशा याद रखें कि पैसे देने और मौत का इख्तियार सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। जैसे फिर कोई इंसान चाहे जो मर्जी कर ले, अपनी मौत को टाल नहीं सकता। जिस वक्त उसकी मौत लिखी है, मौत ने आकर ही रहना है। इसी तरह फिर हम चाहे जो मर्जी कर लें, हमें उतना ही पैसा, उतनी ही दौलत, उतना ही रिज्क मिलना है जितना अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में लिख दिया है। अपनी किस्मत से ना तो हमें एक दाना ज्यादा मिलना है और ना ही एक दाना कम, लेकिन सिवाय उस इंसान के जिसको अल्लाह से मांगने का तरीका आ गया। क्योंकि जिस शख्स को भी अल्लाह से मांगने का तरीका आ जाता है, फिर उसके पास रिज्क, दौलत और अल्लाह की नेमतों की कमी नहीं रहती। उसे जितनी दौलत की जरूरत होती है, उससे कहीं ज्यादा दौलत अल्लाह ताला की जात उसे अता कर देती है। आज मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक मुट्ठी नमक और कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा यानी सूरह कौसर का अमल है। सूरह कौसर जितनी छोटी सूरा है, ये सूरा उतनी ही ताकतवर और फजीलत वाली भी है। सूरह कौसर का नाम कौसर चश्मे पर रखा गया है, जिसे हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन दिया जाएगा। इस चश्मे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनाहगारों को पानी पिलाएंगे और जिसे भी आबे कौसर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से पिला दिया जाएगा, उस गुनहगार की बख्शिश हो जाएगी। वो जहन्नुम की बजाय जन्नत में चला जाएगा। लेकिन सूरह कौसर के नाज़िल करने की एक और भी वजह थी। ज़माने जाहिलियत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे वफात पा जाते हैं। ज़ाहिरी बात है, जिस बाप का जवान बेटा वफात पा गया हो, फिर वो दुखी तो होगा ही। लेकिन मुशरिकीन मक्का की जानिब से इस चीज का पूरा फायदा उठाया गया और मुशरिकीन मक्का ने इस मौके का फायदा उठाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने मारना शुरू कर दिए। मुशरिकीन का आपसे कहना था कि आपकी तो कोई नूरीना औलाद यानी आपका तो कोई बेटा ही नहीं रहा जो बाद में आपका नाम लेवा हो। मुशरिकीन मक्का के इन तानों को सुनने के बाद हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद रंजीदा हो जाते हैं, जिसके बाद अल्लाह ताला की कुदरत जोश में आती है और अल्लाह ताला सूरह कौसर को नाजिल फरमाते हैं। सूरह कौसर में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग आपको अबतर कह रहे हैं, असल में वो खुद अबतर हैं। जो लोग कहते हैं कि आपका कोई नाम लेवा ना होगा, असल में उनका कोई नाम लेवा ना होगा। और आज आप खुद देख सकते हैं कि 14 सदियां गुजर जाने के बावजूद भी करोड़ों लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिन रात लेते हैं, जबकि वो लोग जो आपको ताने मार रहे थे उनका नाम तक किसी को याद नहीं। और सूरह कौसर का यही पस मंजर सूरह कौसर को कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन नहायत फजीलत और बरकत ताकत वाली सूरा बना देता है। सूरह कौसर को पढ़ने वाला दुश्मन के शर से महफूज रहता है। बड़े से बड़ा जालिम से जालिम दुश्मन भी उसका बाल तक बांका नहीं कर पाता। अगर किसी को औलाद नहीं हो रही तब भी सूरह कौसर को पढ़े, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला नेक औलाद अता फरमाएंगे। इसी तरह जो बहन भाई शिकायत करते नजर आते हैं कि हमारे घर में रिज्क नहीं आता, दौलत नहीं आती, पैसा नहीं आता, वो भी सूरह कौसर को जरूर पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की रिज्क की तंगी का ऐसे खात्मा होगा जैसे खात्मा होने का हक बनता है। आपके घर में रिज्क आने लगेगा, दौलत आने लगेगी, पैसा आने लगेगा। जितना आप
आप चाहेंगे उतना आने लगेगा। इसी तरह जो लोग परेशानी और मुसीबतों में मुब्तला हैं वो भी इस सूरा को जरूर पढ़ें। हर किस्म की परेशानी और मुसीबतें ऐसे खत्म होंगी कि कभी थी ही नहीं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको जो सूरह कौसर और एक मुट्ठी नमक का अमल बताने जा रहा हूँ, ये खास रिज्क, दौलत और पैसे के लिए है, बरकत के लिए है। जो कोई इस अमल को अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल और यकीन रखते हुए कर लेगा, बोरियां भर भर कर दौलत उसके घर आने लगेगी। उसके घर में ना सिर्फ पैसा और दौलत आने लगेगी बल्कि बरकत बहुत ज्यादा हो जाएगी। थोड़े पैसे में भी ज्यादा काम होने लगेंगे। तो इस अमल को करने के लिए आपने बावर्ची खाने से नमक वाले डब्बे से एक मुट्ठी नमक निकाल लेना है और उस नमक को किसी साफ बर्तन या कटोरी में डालकर अपने सामने रख लेना है। उसके बाद आपने 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, वही दुरूद जो नमाज में पढ़ा जाता है, या आप छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं। जब आप 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद आपने 11 बार सूरह कौसर को पढ़ लेना है। सूरह कौसर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। आप इस सूरह का स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हैं, या ज्यादातर लोगों को छोटी सी सूरह कौसर वैसे ही याद होती है। तो आपने 11 बार सूरह कौसर पढ़ लेनी है और आखिर में फिर से आपने 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, अपने लिए रिस्क मांगना है, दौलत मांगनी है, दुआ करनी है कि आपके घर में, पैसे में, औलाद में, हर तरफ बरकत ही बरकत हो जाए और जितनी भी नहूसियत है, बेबरकती है, अल्लाह ताला उन तमाम का खात्मा कर दें। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से रिस्क मांगना है, दौलत मांगना है और जितनी आपकी ख्वाहिश है, जितना आप चाहते हैं उतना मांग लेना है। अक्सर लोगों की ये गलत फहमी होती है कि दुआ करते वक्त सिर्फ रिस्क में कुशादगी का जिक्र करना चाहिए, लेकिन अल्लाह से दौलत नहीं मांगनी चाहिए। प्यारे बहन भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा तक टूट जाए तो उस तस्मे के लिए भी अल्लाह से दुआ मांगो। इसलिए फिर चाहे आपको जितनी मर्जी दौलत की ख्वाहिश है, आप दुआ में मांग सकते हैं। दुआ कर लेने के बाद आपने अपने सामने जो एक मुट्ठी नमक रखा हुआ था, उसे आपने दोबारा उसी बर्तन में डाल देना है जहाँ से आपने उसे निकाला था। बुजुर्गों का कहना है कि इस अमल को करने के अगले दिन ही आपको इस अमल की बरकतें नजर आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कोशिश करें कि जब तक आपको वो नेमत नहीं मिल जाती जिसके लिए आपने इस अमल को किया है, या तो आप हफ्ते में एक बार इस अमल को करते रहें या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन इस अमल को करते रहें। वैसे आप रोजाना भी इस अमल को कर सकते हैं। ये अब आपकी तफीक पर है कि आप हफ्ते में एक दिन करते हैं या एक दिन छोड़कर एक दिन। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस अमल को पूरे यकीन और तवक्कल से करेंगे तो अमल करने के पहली बार में ही आपको बरकतें और रहमतें नजर आना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों की जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन्हें दूर फरमा दें और उनके दस्तरखानों में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।